हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फ्रेंड। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा लियोन की मुलाकात और की किंग से होती है, जो कि उसे बताता है कि वो किसी भी और को लियोन के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास में लिमिटेड ऑर्क्स है और ये सारे पूरे दिन के अंदर 3 बार जाकर शिकार करके लाते हैं। एक बार भी अगर इसमें देरी बढ़ती गई तो उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जो कि इनके पूरे विलेज के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर लियोन इन्हें समझाता है कि इन्हें पूरे दिन के अंदर 3 बार शिकार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक बार जाकर ही काफी सारे मीट को लेकर आ सकते हैं। और लियोन यहाँ पर कैसी टेक्निक बना सकता है जिससे वो मीट काफी लंबे टाइम तक ये स्टोरेज में रख पाएंगे, जिससे इन्हें और जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो काफी तक कम हो जाएगी। और किंग को पहले लियोन की बात एक मजाक लगती है। वो समझता है कि लियोन कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता, ऐसी मशीन तैयार नहीं हो सकती। लेकिन लियोन की तरफ समझाने पर और किंग मान जाता है। वो लियोन से वादा करता है कि अगर लियोन ने इस तरह मशीन बना के दे दी तो अपने पास जितनी भी वर्क है उनमें से कुछ उसे दे देगा, और इसके अलावा अगर लियोन की कुछ और भी डिमांड होगी तो वो भी पूरी की जाएगी। इसकी कुछ देर बाद में हम लियोन और जीवियर को एक जगह पे खड़ा हुआ देखते हैं। लियोन जीवियर से बोलने लगता है, तो ये कारण है वो जिस तरह से मैं चाहता हूँ ये सारे और मेरे साथ में आए। इनके पास में कौन सा ट्रेजर है जो कि इन और के साथ में हमारा हो जाएगा। जैसे कि तो लियोन जीवियर को एक पेपर पढ़ाता है। जीवियर उसे देखते हुए कहने लगता है, इसके अंदर एक और नया वर्ड लिखा हुआ है जो कि है शियोबी नेगो। इस वर्ड के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये उस मशीन का नाम है जो कि यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। और इसके अलावा ये पर्चा असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये मशीन आप बनाने के बाद में और किंग को देंगे और इसके बदले में और किंग आपको अपने पास से काफी सारे ऑर्क्स और उसके अलावा उनके जो ये इक्विपमेंट्स है उस साइड से आपको देंगे, जिन्हें आप कन्वर्ट करके पत्थर के बना के उन्हें वापस लौटाएंगे। वैसे ये चाल मुझे भी काफी सही लग रही है। इनके पास जितने भी इक्विपमेंट है वो सारे सोने के है। अगर उन्हें पत्थर के मिल जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गोल्ड हमारे पास में आएगा उसका हम काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन इस विजन को एक्टिवेट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं ये स्कूबिंगो है जो भी चीज आपने लिखी है ये है क्या। ये सुनकर लियोन जीवियर को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। असल में स्कूबिंगो एक मशीन का नाम है जिसकी मदद से ठंड को क्रिएट किया जा सकता है। असल में लियोन कैसल के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। इन्हें भी अपने खाने को काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना होता है, जिसे करने में मैजिशियन उसकी मदद करता है। पूरे मैजिक यूज करके खाने को ठंडा कर देता है, जिससे वो काफी लंबे टाइम तक स्टोर रह पाता है। लेकिन इन ऑर्क्स के पास में ऐसी कोई पावर नहीं है, इनके पास कोई मैजिशियन नहीं है जो खाने को स्टोर करके रख सके। इसी वजह से लियोन ने यहाँ पर इस मशीन का प्रपोजल दिया है जिसके अंदर खाने को ठंडा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मैजिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद में जीवियर कहने लगता है, आपको इस बारे में कैसे पता है? लियोन कहता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम मेरे क्या हो? जीवियर कहता है, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। लियोन कहता है, यानी इसका मतलब मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। वैसे चल छोड़ जाने दो, वहाँ उस पहाड़ की तरफ देखो, हमें स्कूबिंग को बनाने के लिए काफी सारे ग्रेनाइट की जरूरत है। ये एक थोड़ा स्पेशल टाइप का पत्थर होता है जो काफी मजबूत है। ये कहते हुए लियोन एक पहाड़ की तरफ इशारा कर रहा होता है। जीवियर उसको देखता है और फिर कहने लगता है, जो आपने कहा है ये ग्रेनाइट काफी मजबूत है तो फिर इसे यहाँ पर लेके आना तो अब तक मुश्किल हो जाएगा। लियोन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मुश्किल तो होने वाला है। जीते आगे सोचता है, यहाँ पर तो कोई डायनामिट वगैरह की फैसिलिटी भी नहीं है। हमारे नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर हम डायनामिट से इन पत्थरों को तोड़कर बड़ी सेंस से यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर ये काफी मुश्किल होगा। अगर हमने हाथों से कोशिश की तब तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ अलग सा करना होगा। जीते वो जेवियर को दिखता है। उसे देखने के साथ में ही उसकी चिंता गायब हो जाती है। वो सोचने लगता है, मेरे साथ में जेवियर है, मुझे किसी और चीज की चिंता की जो थी नहीं, ये तो एक ह्यूमन बॉम्ब है जो कि मेरा काम बड़ी सेंस से कर देगा। ये कहते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल होती है, लेकिन जेवियर इस देख काफी डर जाता है। वो सोचने लगता है, ये मुझे इससे देख के हंस क्यों रहा है, इसकी हंसी मुझे काफी खतरनाक लग रही है, ऐसा लग रहा है मेरे साथ में कुछ खतरनाक होने वाला है। लियोन आगे सोचने लगता है, जिस टाइम पर मैं इस नोवेल को पढ़ रहा था उस समय इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसका नाम था नरमान वॉल। इस चैप्टर के अंदर यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी सिटी थी जिसके आसपास में एक वॉल बन गई थी। ये एक मैजिकल वॉल थी जिसे काफी ताकतवर मॉन्स्टर ने बनाया था। इस वॉल के कारण उस एरिया के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे वहीं भी फंस के रह गए थे। उन सभी को वहां से रेस्क्यू करना था और एक काम मिला था जेवियर को। जेवियर को किसी भी तरीके से अपनी सर तक लाकर इस वॉल को तोड़ना था, लेकिन वो इस चीज के अंदर कामयाब नहीं हो पाया। उसने भी पूरी जान लगा दी। उस टाइम पर उसकी माना पावर भी काफी अच्छी थी। उसके पास में 4 एक्स्ट्रा स्पेल्स थे, यानी कि वो 4 एक्स्ट्रा माना सर्कल्स को अपने माना हार्ट के आसपास में घुमा सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी उस बैरियर के ऊपर उसकी कोई भी स्किल काम नहीं कर रही थी। लेकिन उसे पता था कि किसी भी तरीके से ये काम तो करना ही है, क्योंकि सभी लोगों की लाइफ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए उसने आखिरी के अंदर एक नई स्किल क्रिएट कर दी। उसके अंदर इन सभी लोगों को बचाने के लिए जो इच्छा थी उसी वजह से वो स्किल क्रिएट हुई थी। इस स्किल के कारण उसके पास में जो 4 माना सर्कल्स थे उनमें से एक तो बच गया, लेकिन बाकी के सारे मिलकर एक बहुत बड़े ब्लास्ट रूप ले लिए। वो सब के सब एक दूसरे के समा गए। और फिर उसके बाद में जब जेवियर ने उस वॉल के ऊपर एक अटैक किया तो उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि जेवियर के स्वord के अंदर से एक बहुत तेज रेज़ बाहर निकली जो किसी जाकर उस वॉल के ऊपर टकराई और वो वॉल पूरी तरह चकनाचूर हो गई। और फिर इस तरीके से एक नए अटैक का इन्वेंट हुआ जिसका नाम रखा गया माना ब्लास्ट। और फिर ये स्किल आगे जाकर जेवियर की सिग्नेचर स्किल बनी क्योंकि उसने इस स्किल को इन्वेंट किया था। ये सोचने के बाद में लियोन जेवियर से बोलने लगता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी एक बहुत सुंदर स्किल के बारे में पता है जो कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये कहते हुए लियोन का चेहरा काफी अजीब सा लग रहा होता है। जेवियर कहता है, तुम्हारी शक्ल देख कैसे लग रहा है कि तुम मेरी मदद करना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए, और तुम जो स्किल मुझे सिखा रहे हो उसमें भी तुम्हारे फायदा है,
इतने इसी समय लियोन बीच में बोलता है, इतने इतने क्या, तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर जो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ इस सबके अंदर मेरा स्वार्थ है, मैं तुमसे किसी तरह झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जेवियर बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आंखों को देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, तुम्हें देखकर मुझे पर क्लियरली लग रहा है कि तुम्हारे माइंड के अंदर कोई अलग ही कास्ता नहीं चल रही है जिसका इस्तेमाल तुम यहाँ पर मेरे ऊपर ही करने वाले हो, और तुम अगर मेरी किसी भी मदद कर रहे हो तो इसके अंदर भी तुम्हारा अपना स्वार्थ है। मैं तुम्हारे साथ में काफी लंबे टाइम से हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये सुनकर लियोन को समझ आता है वो जेवियर को इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकता। वो उसे कह रखता है, चाहे जो कुछ भी हो इस सब के अंदर तुम्हारा फायदा है और मेरा भी फायदा है, और जब हम दोनों का फायदा हो रहा है तो बेकार के अंदर इसमें तुम इतनी जान पहचान क्यों कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर केवल ये सुन चाहिए कि मैं तुम्हें एक शानदार स्किल सिखा रहा हूँ और तुम्हें वो स्किल आ जाएगी जिससे तुम्हें फायदा होगा। जेवियर कहता है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए, इस वजह से तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं बिल्कुल सही था। लियोन कहता है, हाँ बिल्कुल तुम पूरी सही हो, तुम तो महान हो और हमेशा सही होते हो, तो अब अगर तुम्हारी परमिशन हो तुम शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी नेक्स्ट स्किल के बारे में बताता हूँ। ये कहने के बाद में लियोन जेवियर को इस स्किल के बारे में सब कुछ बता देता है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उस सब को सब वो जेवियर को सिखा देता है, और साथ में उसे ये बताता है कि स्किल को सीखने के लिए उसे क्या करना होगा और साथ में किस तरीके से इस स्किल का यूज करना है। ये सुनने के बाद में जेवियर आगे बढ़ने लगता है और वह कहता है, बहुत अच्छे, ये स्किल मुझे तो ठीक ठाक से लग रही है और ये सुनकर मुझे जैसा लग रहा है क्या सच में ये वर्क कर सकती है। इसी टाइम पर लियोन का चेहरा कभी जिस लग रहा होता है वो सोचने लगता है, एक बार बस तुम ये स्किल को ठीक तरह सीख जाओ, उसके बाद देखो मैं तुम्हारी स्किल से क्या करता हूँ, तुम्हें यहाँ पर पूरे मजदूरों की तरह काम कराऊंगा, तुम ये करके इस पूरे पहाड़ को तोड़ोगे। इसी समय जेवियर उस पहाड़ के एकदम पास में आता है और वह क्या लगता है, जैसा कि तुमने कहा था मैं अपनी बॉडी के सारे मानव पावर को अपनी सोल के अंदर डाल रहा हूँ, केवल अपने पास में एक मानव स्ट्राइप पे रखूंगा, और इसके अलावा मेरी बॉडी जितनी मैनेज होगी वो सारी मेरे स्वॉर्ड से तीर से बाहर निकलेगी और सीधे इस पहाड़ के अंदर घुस जाएगी, जिसके बाद में इस जगह पर एक बहुत ही धमाका होगा और ये पहाड़ काफी बड़े हिस्से से नष्ट हो जाएगा। जी कहते जेवियर अपने स्वॉर्ड को उस पहाड़ के अंदर घुसा देता है, उसकी पावर इतनी तेज होती है कि पहाड़ के अंदर वो स्वॉर्ड काफी अच्छी तरह घुस जाती है। इसके बाद में वो अपनी पावर्स को यूज करना शुरू करता है, उसकी स्वॉर्ड के अंदर से ये एनर्जी काफी जोर से निकलती है और फिर वहाँ पर बहुत ही धमाका हो जाता है। लियोन को इसके बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, पहली कोशिश के अंदर ये कामयाब भी हो गया। इसी टाइम पर उस जगह पर पूरी धूल फैल जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, धूल कमर भी दिखाई देता है। जेवियर सामने तो आ रहा है, उसके ऊपर के कपड़े पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, ये धमाके में उड़ गए और जेवियर इस टाइम पर काफी गुस्से में है, उसे ये सब कुछ अपने इंसल्ट की तरह लग रहा है। वो लियोन के पास में आता है और उसे कहने लगता है, क्या तुम जानते थे मेरे साथ में ऐसा कुछ हो सकता है जब मैं इस पर को यूज करूंगा? लियोन कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं तुम्हें रोक देता। ये सुनने के बाद में जेवियर दोबारा से अपने स्वॉर्ड को अंदर डाल देता है और फिर कहने लगता है, अच्छा तो ऐसी बात है, अब जब तुम्हें इस बारे में पता नहीं था तो फिर ठीक है, वैसे मुझे ये शानदार स्किल तो आ चुकी है, इसको यूज करने के बाद मुझे पता चल चुका है ये कितना ताकतवर है, इससे जरूर से मुझे आगे जाकर बहुत फायदा होगा, और अब जो तुमने मेरी मदद कर दी है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम मुझसे क्या काम है? जेवियर के थकने के साथ में लियोन को वहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जेवियर के लिए तुम्हारी रेटिंग थोड़ी बदल चुकी है, ये +3 हो चुकी है और अब ये -11 पर है, क्योंकि जेवियर इस जगह का एक की कैरेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवल 3 पॉइंट्स बढ़ने के कारण तुम्हें 54 आरपी पॉइंट्स दिए जाते हैं, इसलिए तुम्हारे पास में टोटल 561 आरपी पॉइंट्स हो चुके हैं। इसी टाइम पर जेवियर की बोलने लगता है, एक बात तुम अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह बैठा लेना, मैं यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं हूँ जो कि तुम्हारे शहर पे पूरी तरह वर्क करूंगा, यहाँ इस जगह पर मेरे भी अपनी एक रिस्पेक्ट है जिसका मैं ध्यान अच्छी तरह रखने वाला हूँ। मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर तुम्हें ज्यादा वर्क नहीं करने वाला, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मुझसे कुछ खास उम्मीद ना करो। ये सुनने के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आती है, वो सोचने लगता है, तुम बस देखते जाओ तुम्हारी पावर्स का मैं किस तरह से यूज करता हूँ, तुम तो सारे काम के अंदर शुरू से लेकर एंड तक मेरी मदद करते रहोगे। ये कहते हुए लियोन हंस रहा होता है। जेवियर कहता है, तुम जो अपने माइंड में सोच रहे हो वो मुझे सुनाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे सोचो। यहाँ से हम कुछ टाइम बाद से देखते हैं। जेवियर ने अभी तो मना कर दिया है कि वो लियोन की थोड़ी लिमिटेड मदद करेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होने वाला। लियोन यहाँ पर जेवियर से पूरा काम निकलाएगा, उसने जितनी भी उसकी मदद की है वो सारा वो जितना निचोड़ लेने वाला है, बल्कि एक्स्ट्रा ही वो जेवियर से वसूलेगा। यहाँ पर लियोन ने सारे प्रोसेस को शुरू कर दिया है। जेवियर इस पहाड़ के ऊपर लगातार अटैक करता जा रहा है और उसके अंदर से ग्रेनेड्स को बाहर निकाल रहा है, और दूसरी तरफ प्रोडोंग इन सारे पत्थरों को इकट्ठा कर एक स्टोरेज की तरह उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। यहाँ पर प्रोडोंग का मेन काम है इस सारे सामान को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, और यहाँ पर इस जगह पर कुछ वर्कर्स भी काम कर रहे हैं जिन सभी को सिखा दिया गया है किस तरीके से इस मशीन को क्रिएट करना है, लेकिन इन सभी के लिए ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जितने पत्थर है ये सब के सब काफी ज्यादा भारी है। इस टाइम पर कुछ और इसके पहुंचते हैं, प्रिंसेस बोलने लगता है, तुम लोग यहाँ पर हमारे लिए काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इस तरीके से हमें से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये चीज तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि तुम इंसान हो और तुम सबके सब काफी ज्यादा कमजोर हो, इसलिए ये भारी वर्ग काम हमें करने दो, हम और क्या बहुत ताकतवर है, बड़ी सैनी से इस काम को लीड कर देंगे। ये सुनकर जितने वर्कर्स होते हैं ये सब के सब काफी खुश जाता है और सारे उस जगह काम पे लग जाते हैं। उनके लिए काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि वैसे ही वेट लिफ्टिंग काम कर रहे थे, इसलिए ये काम भी उनके लिए वर्कआउट की तरह है। जब ये सारे और इस जगह पे काम कर रहे होते हैं तो इन सभी के मुंह के अंदर से एक ही सिमिलर से आवाज निकल रही होती है, सबके सब ओइंक ओइंक कह रहे होते हैं। यहाँ पर इन ऑर्क्स के लिए ओइंक वर्ड का बड़ा महत्व है, ये सारे जब उबासी भी लेते हैं तब भी इनके मुंह से ओइंक वर्ड ही निकलता है। और ये सब कुछ देखकर लियोन जो कि सबका इंचार्ज है वो साइड में बैठ कर सोचने लगता है, सारा काम काफी अच्छी तरह चल रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं इस काम को
5 गुना तेजी से कंप्लीट कर दूंगा। मुझे लगा नहीं था ये ऑक्स इस तरीके से मेरी मदद करेंगे, लेकिन अब इन्हें भी ये चीज समझ में आ चुकी है मैं जो चीज क्रिएट कर रहा हूँ वो सब कुछ इन्हीं के लिए ही है, इसलिए ये भी अपना पूरा जोर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज का अंजाम हो चुका है, मेरे पास में काफी सारे वर्कर्स है और इसके अलावा काफी सारे इक्विपमेंट्स, ये ग्रेफाइट वगैरह भी, जो कि जेवियर ने अच्छी तरीके से मेरे काट के इकट्ठा कर दिया है और ये सारे ओक्स मिलकर इन सभी को सही जगह पर इकट्ठा कर देंगे। लेकिन इसके बाद में भी अभी 2 चीजें हैं जो कि मेरे को चाहिए। सबसे पहली चीज है आइस और दूसरी चीज है आइसोलेशन। इसके बाद में वो जेवियर से पूछता है मैंने कुछ लोगों को इंसुलेशन लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं है, उन्हें यहाँ से गए हुए कई दिन हो चुके हैं। वैसे कुछ टाइम से मैं दिनों को काउंट नहीं कर रहा, क्या तुम्हें पता है इस समय कितना टाइम हो चुका है? जेवियर बोलता है लगभग 3 वीक हो चुका है। लियोन बोलता है सच में 3 वीक? इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो एक बहुत लंबा टाइम है। इतने टाइम के अंदर कोई भी चाहे तो हमारे विलेज में जाकर वहां से आराम से वापस लौट सकता है। जेवियर कहता है एक तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐसा हो सकता है वो लोग कहीं पर आराम करने के लिए रुक गए हों या फिर उनके रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई हो जिससे वो साइंस से निपट लेंगे। हमें बस कुछ टाइम और यहाँ पे इंतजार करना चाहिए, वो जल्दी यहाँ पे लौटते होंगे। लियोन बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम जाकर उन्हें चेक करेंगे, मुझे ऐसा लगता है उनको भी कोई खतरा आ चुका होगा जो कि केवल हम सुलझा सकते हैं। तो फिर जेवियर अब टाइम हो चुका है कि हम भी काम पे लगे, हमें जल्दी से वहां जाना होगा। इसी समय जेवियर लियोन के पास आता है, उसको रास्ता रोकते हुए उसे कहने लगता है नहीं आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, फाइटिंग का सारा काम मैं संभालूंगा। ऐसा हो सकता है उनके ऊपर कोई अटैक हुआ तो इस अटैक को भी मैं संभालता हूँ, बेकार में आपको उस जगह जाकर अपने लाइफ खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। लियोन कहता है मुझे ये बात तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी कि इस जगह का इंचार्ज मैं हूँ, सारे ऑर्डर्स मैं दूंगा और ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन किस जगह पर जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था मैं इंचार्ज हूँ तो सभी वर्कर्स की सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है, उनकी लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है और इस काम से मैं किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट सकता हूँ। तो फिर अब हमें जाकर चेक करना होगा उन वर्कर्स को हुआ क्या है, वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। लियोन का ये डायलॉग जेवियर को थोड़ा पसंद आता है और वो इस चीज के लिए मान जाता है। यहाँ से अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। लियोन और जेवियर एक जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पर इन्हें कुछ सुराग मिलते हैं। यहाँ पर एक ग्लव पड़ा हुआ है जो कि जेवियर ने उन वर्कर्स के लिए बनाया था। इसे उठाते हुए कहने लगता है देखो जेवियर ये वही ग्लव है ना जो कि तुमने उन वर्कर्स को दिया था, इस ग्लव के ऊपर मैंने भी काम किया है इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ और साथ में उठाने के साथ मुझे ये पता चल रहा है कि इसके ऊपर उस इंसुलेशन की भी ट्रेसेस है जिन्हें लाने के लिए मैंने उन वर्कर्स को कहा था। जिसका मतलब उन वर्कर्स को इंसुलेशन मिल तो गया था लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इसी समय जेवियर को जब कुछ दिखाई देता है वो कहने लगता है मास्टर लियोन वहां पर देखिए। लियोन उसको देखता है, जेवियर आई कहने लगता है यहाँ से आगे की तरफ जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसका नाम है पोर्गिया गोर्ज। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ सामने से ही मिलेगी। लियोन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। जेवियर कहता है और इसके अलावा मुझे इस जगह पर कुछ एकदम माना फील हो रहा है, लेकिन ये माना बिल्कुल जाना पहचाना नहीं है, इसी वजह से मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ ये एनर्जी है किस चीज की, लेकिन कुछ एनर्जी तो है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये सुनने के साथ में लियोन का माइंड अब एक्टिवेट हो जाता है, वो सोचने लगता है पोर्गिया गोर्ज। मैं थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद से मैंने इस नाम को पहले कहीं सुना है। उस टाइम पर जब मैं इस नॉवल को पढ़ रहा था तो पोर्गिया गोर्ज के नाम पर भी एक चैप्टर हुआ करता था। ये सोचने के साथ में लियोन एकदम से कब घबरा जाता है, उसे याद आ चुका है। वो तेज से एक तो जाने लगता है और वह कहता है हमें जल्दी से उन तक पहुंचना होगा, वो वर्कर्स एक बहुत बड़े खतरे में। जेवियर कहता है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? लियोन कहता है क्योंकि मैं सब जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो सारे वर्कर्स अब तक तो मारे जा चुके होंगे। जेवियर जल्दी से चलो, हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। ये कहते हुए लियोन कब जो तो घबराया हुआ और डरा हुआ होता है, जैसे जेवियर को भी थोड़े पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ने की बात में जमीन के ऊपर एक ट्रेस दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि किसी को घसीट कैसे ले जाया गया है और उसके बाइक में से कुछ चीजें ऐसे जमीन पे गिर गई है। ये सारे कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं जो कि जमीन में पड़े हुए हैं। इन सारे ट्रेसेस को पीछा करते हुए ये दोनों एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर लियोन कहने लगता है ये तो एक डंजन है जिसका नाम लुपीला डंजन है, जिसे मैंने अच्छी तरह देखा था। लियोन आई सोचता है जब मैं उस नॉवल को पढ़ रहा था तो उस टाइम पर मैंने इस गुफा को कब अच्छी तरह देखा था, जिसके अंदर बताया गया था कि इसके अंदर एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम है लुपीलैन। लेकिन मुझे इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मॉन्स्टर है कौन और कितना ताकतवर है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वर्कर्स के ऊपर इस तरह से अटैक करने की। वो सारे वर्कर्स मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर मैं किसी को भी हाथ लगाने नहीं दूंगा। अब क्योंकि उस मॉन्स्टर लुपीलैन ने ये गलती कर दी है तो उसको इसकी सजा मिलेगी, उसे इसकी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए लियोन अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है, उस डंजन के अंदर आगे बढ़ने लगता है। तभी जेवियर खुद उसे रोककर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है नहीं आप पीछे रहिए, आपको बिल्कुल भी खतरा अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। तभी लियोन कहता है रुको एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये कहने में थोड़ी देर हो जाती है। जेवियर इसी देर के अंदर किस चीज के ऊपर पावर देता है कि नीचे की साइड में एक फॉर्मेशन है जिसे लियोन देख लेता है। वो जल्दी जेवियर को पकड़कर पीछे तरफ खींचता है, जिसके तुरंत बाद उस जगह पर एक बहुत धमाका हो जाता है। असल में यहाँ पर कोई जगहों पर लैंडमाइन टाइप की चीजें बिछी हुई है जिसकी वजह से बाहर से आने वाले किसी भी जीव को बाहर रोका जा सकता है। अगर वो अंदर नहीं कोशिश करेंगे तो उनके चित्र उड़ जाएंगे। इस ट्रैप को देखकर जेवियर कहने लगता है ये तो कब तक खतरनाक है, इसका नाम है बॉबी ट्रैप और ये असल में एक काफी खतरनाक ट्रैक है जिसके अंदर किसी की मौत हो सकती है। लियोन बोलता है जेवियर तुम एक नाइट हो, तुम्हें हर समय हर खतरे के लिए तैयार होना चाहिए। तुम्हें सच में लगा था ये सब कुछ इतना आसान होने वाला है, एक डंजन के अंदर तुम ऐसे एंटर कर जाओगे। ये कहने के बाद लियोन सोचने लगता है जब पिछली बार जेवियर इस डंजन के अंदर एंटर करने की कोशिश किया था तब भी उसने सेम ऐसी हरकत की थी। वो बिना कुछ सोचे इस डंजन के अंदर एंटर करने की कोशिश किया और ट्रैप के अंदर फंस गया।
इस धमाके के अंदर उसकी बॉडी पूरी तरह से लहूलुहान हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो गुफा के पास रुका नहीं, बल्कि उसे अपने सत्य को बचाना था, इसलिए वो और भी तेजी से गुफा के अंदर घुस गया। इस सब के अंदर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो हर समय आगे बढ़ता ही गया, क्योंकि उसका पूरा फोकस रास्ते पे नहीं बल्कि मेरी मंजिल के ऊपर था। उसे पता था उसे किसी भी तरीके से सभी लोगों को छुड़ाना है, लेकिन अब की बार जेवियर के साथ मैं हूँ, उसे अकेले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं उसके साथ में हूँ, उसकी बॉडी के ऊपर किसी तरह घाव नहीं लगेंगे, मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। ये तो सोचने के बाद में लियोन जेवियर से बोलने लगता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक राय देना चाहूंगा। जैसे तुमने कहा था कि तुम इस जगह पर माना को फील कर पा रहे हो, जब माना एनर्जी कब अलग सी है, तो फिर तुम इस पावर को यूज कर सकते हो। इस टनल के अंदर तुम्हें अपनी पावर का यूज करना होगा और ये पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि किस जगह पर वो बॉम्ब्स रखे हुए हैं। ये सारे बॉम्ब्स असल में मानक क्रिस्टल्स है, जिन्हें तुम आसानी से फील कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा कंसंट्रेट करोगे तो तुम्हें जरूर से इसमें कामयाबी मिल जाएगी। लियोन की ये बात सुनकर जेवियर तुरंत ही इस काम में लग जाता है। वो जिग माना एनर्जी को अपने अंदर फील करने लगता है, जिसके तुरंत बाद में उसे सामने की तरफ एक जगह पर माना क्रिस्टल फील होता है, यानी वहाँ पर एक बॉम्ब है। इसके बाद वो आगे कहने लगता है, मुझे वो फील हो चुका है और अब मैं सभी जगहों पर जितने मानक क्रिस्टल रखे हुए हैं उन सभी को फील कर पा रहा हूँ। अब हमें यहाँ से इस तरफ बढ़ना होगा। ये कहते जेवियर आगे बढ़ने लगता है, लियोन भी उसके पीछे चलता है। लियोन के जेवियर के ऊपर पूरा भरोसा है, उसे पता है जेवियर ने सब कुछ अच्छी तरह चेक कर लिया है। वो बिना किसी भी हिचकिचाहट के जेवियर के पीछे भी चलने लगता है और जब जेवियर इस सब देखता है वो सोचने लगता है, इसको मेरे ऊपर इतना तो भरोसा कैसे है। अब मैं इस चीज के लिए पूरी तरह श्योर हूँ कि लियोन को यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ पता है जो ये कोई और नहीं जानता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर जानता है, क्योंकि इनके पास में ऐसी बहुत सारी नॉलेज, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुई है। ये फ्यूचर में शायद से कभी इन्वेंट होने वाली थी और ये इसे पहले से जानते हैं। यहाँ पर इनके पास में इतनी शानदार नॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी बॉडी के अंदर से किसी भी तरह की स्पेशल माना पावर नहीं निकलती है। वैसे अभी फिलहाल मुझे इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या मेरा मेन फोकस है किसी भी तरीके से उन सारे सोल्जर्स को बचाना जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है और इस जिम्मेदारी को मैं किसी तरह निभाऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम इस गुफा के अंदर ही किस दूसरी जगह सीन दिखते हैं। इससे लियोन और जेवियर के यहाँ पर आने के बारे में सबको पता चल चुका है। इसके हाथ में एक बुक होती है जिसे देखते हुए कहने लगता है, वो दोनों यहाँ पर अंदर एंटर कर चुके हैं, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर जितना नहीं बच पाएंगे। उन्होंने मेरे एक ट्रैप का पता लगा लिया है, लेकिन अभी भी काफी सारे बाकी है। ये लोग यहाँ पर उन सोल्जर्स को बचाने के लिए आए जिन्हें मैंने कुछ टाइम पहले पकड़ा था, लेकिन उन्हें पकड़े हुए तो काफी लंबा टाइम हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है अब तक तो वो सब मारे जा चुके होंगे, जिनकी बॉडी के ऊपर मैं अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकता हूँ। देखते हुए वो एक गेट के पास में आता है। ये असल में एक जेल है और फिर वो जैसे ही उस गेट को खोलता है, वहाँ पीछे की साइड में 5-6 बंदे बैठे होते हैं। ये सारे वो सोल्जर्स हैं जिन्हें लियोन ने इस सारी चीजों को लेने के लिए भेजा था, वही इंसुलेशन वगैरह जिसका यूज वो मशीन में करने वाला था। और ये सब के सब यहाँ पे जिंदा है। इन्हें जिंदा देखकर ये बंदा बोलने लगता है, आखिरकार मेरा एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहा है, तुम सभी सब जिंदा हो, यानी इसका मतलब अब मैं तुम्हारा और भी अच्छी तरह यूज कर सकता हूँ। कहते वो एक बंदे के बालों को कस से पकड़ता है और उसे घसीटते हुए उस जेल में से बाहर निकालता है। यहाँ पर इस बंदे की हालत कब तो खराब होती है, वो किसी भी तरीके से खुद को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाता। उसके हाथ भी पीछे तरफ बंधे हुए हैं। वो इस बंदे से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे जिंदा छोड़ दे या इसे मारे ना, लेकिन इस बंदे के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो इसे एक सर्कल के ऊपर डाल देता है, ये असल में एक फॉर्मेशन है, और फिर अपने पास से एक साइकिल को बाहर निकालता है और फिर इससे कहने लगता है, तुम्हें एक स्पेशल मिशन के लिए अब तक जिंदा रखा गया है और अब उस मिशन के अंदर कामयाबी मिलने वाली है। मैं यहाँ पर 100 दिन के अंदर 100 लोगों को मारने वाला हूँ ताकि उनकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर सकूं। ये हेल का एक तरीका है, तुम हेल के साथ में कनेक्ट हो जाओगे और तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सही से मेरी हो जाएगी। तैयार हो जाओ, तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए मारे जाने वाले हो। ये कहते हुए बंदा अपने साइक से केवल एक ही अटैक के अंदर इस बंदे को मारने के लिए इसे पीछे की तरफ करता है। ये बंदा जोर से चिल्लाता है। इसी समय कहीं और से भी आवाज आती है, कुछ चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे तुम कौन हो, वहीं पर रुक जाओ, कोई हरकत करने की कोशिश मत करना। तुम जानते हो वो सारे सोल्जर मेरे हैं, वो सारी मेरी प्रॉपर्टी है, उनमें से किसी के ऊपर भी तुम किसी तरह का अटैक नहीं कर सकते हो। ये कहते हुए जेवियर और लियोन इसके पहुंच जाते हैं। ये देखकर अब ये बंदा कभी चौंक जाता है। ये कहने लगता है, ये पूरी नामुमकिन है, इस जगह पर हजारों की संख्या में ट्रैप्स थे, तुम सभी को इतनी आसानी से पार करके यहाँ पे जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, ये पूरी नामुमकिन है। ये कहते हुए बंदा अपने हाथों के अंदर भी एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। इस फॉर्मेशन की वजह से ऊपर की साइड में जो एक बड़ी सी दीवार होती है वो जोर से जिन पे गिर जाती है और सेम ऐसा ही इन दोनों के पीछे की साइड भी होता है, यानी कि अब ये ना तो आगे जा सकता है ना ही पीछे, ये भी अब एक कैद के अंदर है। यहाँ पे लियोन को पता होता है आगे क्या होने वाला है। वो जोर से एक गहरी सांस ले लेता है। इसके तुरंत बाद उस जगह पर एक अजीब धुआं दिखाई देने लगता है जो कि उस पूरे एरिया के अंदर फैलता जा रहा है। ये भी इस बंदे की चाल है। ये सोचने लगता है ये एक स्लीपिंग गैस है और यहाँ पर मैं इसे स्लीपिंग गैस को रखता हूँ कि हाथी को भी बड़ी आसानी से बेहोश कर सकता हूँ और अब ये दोनों लोग कुछ टाइम पे तो बेहोश जाएंगे और उसके बाद में इनका भी वही हाल होगा जो कि यहाँ बाकी लोगों को करता हूँ। ये दोनों भी अपने बॉडी को, अपने ब्लड को और अपनी सारी एनर्जी को मेरे लिए सेक्रीफाइस कर देंगे और सब कुछ मेरा होगा। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं। लियोन का यहाँ मरने का कोई भी इरादा नहीं है। वो जल्दी से एक्सरे विजन की पावर को एक्टिवेट करता है, जो इनके अंदर को चेक करता है और उसके बाद में अपनी स्किल एनर्जाइजर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे 10 मिनट के लिए उसकी बॉडी की पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसे अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की थकान फील नहीं होगी। इसके बाद में वो जल्दी से काम पे लग जाता है, वहाँ पे खुदाई करने लगता है और वो सोचता है मुझे बिल्कुल 10 मिनट की जरूरत नहीं है, ये काम तो तुरंत ही हो जाएगा। यहाँ पर मेरी खुदाई करने की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस टाइम पर मैं उस एंड केव के अंदर था तब से तो मेरे में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है और इसके अलावा भी जेवियर भी काफी ज्यादा मजबूत है
उसके पास में 300 महीने की स्किल है, इसी वजह से किसी भी तरीके की स्लीपिंग गैस उसके ऊपर कोई इफेक्ट डाल ही नहीं सकती। लियोन ये सब कुछ सोचते हुए वहां पर खुदाई कर रहा होता है। उसने आधे से ज्यादा खुदाई कर ली है। वो सीधे इस दीवार के नीचे की साइड से दूसरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जेवियर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो सोचने लगता है ये तो एक मूल की तरह है, इन्होंने कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पर अच्छी तरह से खुदाई कर दी है। इस समय लियोन दोबारा जेवियर के पास में आता है और उसे कुछ इशारा करता है, जिसे जेवियर ने तुरंत समझ लिया है। वो जल्दी से उस टनल के अंदर आकर, जो कि लियोन ने बनाई है, उसके पास में टनल के एकदम एंड में जहाँ पर लियोन इशारा करता है वहां पर अपनी सोडो घुसा देता है। और फिर इसके बाद में होता है एक बहुत तेज धमाका, एक मानव ब्लास्ट। लियोन की ये टेक्निक काम कर जाती है। उस जगह पर एक बहुत तेज छेद होता है और वहां पर जो टनल का कंस्ट्रक्शन हुआ था ये तुरंत ही कंप्लीट हो जाता है। दूसरी तरफ अभी दोनों बाहर निकल सकते हैं। दूसरा बंदा ये देखकर काफी चौंक जाता है। वो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और फिर कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ढीठ हो, मेरे एको ट्रैप से बच के निकल गए। इस टाइम पर उस छेद के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। यह आता है लियोन का। वो इस बंदे से आगे बोलने लगता है मैं यहाँ पर तुरंत शर्त लगा सकता हूँ, तुमने आज तक कभी भी किसी की भी इस तरह की एंट्री नहीं देखी होगी। जिसे कहते लियोन एक बहुत ही खतरनाक चेहरा बना रखा होता है और इसे देखकर ये बंदा तो डर जाता है। वो कहने लगता है तुम एक मॉन्स्टर की तरह हो, लेकिन तुम्हें किस तरह से मारना है ये मुझे जिस तरह पता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक मॉन्स्टर किस तरह का होता है और मॉन्स्टर की एंट्री कैसे होती है। ये कहते हुए अब ये भी अभी यूज करता है। वो अपने हाथों के अंदर एक बड़ा सा फॉर्मेशन बनाकर उस जोर जीवन पर टकता है। इसके साथ में जीवन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है और फिर एक असली मॉन्स्टर की इस जगह पर एंट्री होती है। इसके दो मुंह है। ये एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर है जो कि उस फॉर्मेशन से बाहर निकलता है। इसके बाद ये बंदा के बोलता है मैंने यहाँ पर समनिंग की पावर को यूज किया है। ये एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर आकर तुम सभी को खत्म कर देगा। कोई भी नहीं है जो इसके सामने सर्वाइव कर सके। तुम सब मिलकर भी इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं ला सकते। लड़के अब बताओ तुम किस तरीके से इसे फाइट कर इसे हराओगे। तभी लियोन कहता है जेवियर ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें इससे थोड़ा संभल के फाइट करना होगा। इसकी कमजोरी है इसके पांव। लियोन की बात अभी तक पूरी हुई भी नहीं होती है, लेकिन उससे पहले जेवियर चलकर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि लियोन क्या कह रहा है। वो जोर से इस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए अपने मानव ब्लास्टिंग पावर को यूज करता है, जिसके साथ में उसके स्वord में से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है कि इस मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं। इस तरीके से ये मॉन्स्टर जिसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच लगाना भी मुमकिन नहीं था, वो दो टुकड़े में कटकर बुरी तरह मारा जाता है। और ये देखकर ये बंदा घबरा जाता है और कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इसे एक अटैक के अंदर कैसे हरा दिया। सेम ऐसे एक्सप्रेशन लियोन के चेहरे पर भी होता है। वो सोचने लगता है ये तो पुत्र रामकिन था, बुक के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ था। बुक के अंदर भी जेवियर ने इस मॉन्स्टर के पांव पे अटैक किया था और तब जाकर ये मॉन्स्टर हारा था। इतनी आसानी से इस मॉन्स्टर को हरा देना ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। अब इसके बाद में लियोन और जेवियर हीरोइक अंदाज में इस बंदे की तो बनने लगता है। ये बंदा बुरी तो घबराया होता है, पीछे से रोटने लगता है और कहता है प्लीज मुझे मारो मत, मुझे जिंदा छोड़ दो, तुम दोनों बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे सामने मैं सरेंडर करता हूँ। लियोन कहता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे सरेंडर कर देने पर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तुमने मेरे साथ के काफी सारे लोगों को यहाँ पे किडनैप करके रखा, उनको टॉर्चर किया और इसके अलावा मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। वो काफी सारे रिसोर्स को लेकर मेरे पास में आने वाले थे और रिसोर्स को लाने में वो लेट हो गए। तुम जानते हो इनकी कीमत कितनी ज्यादा थी। यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए मुझे खुद को यहाँ पर आने पड़ा, मुझे खुद के ऊपर इतने कष्ट लेने पड़े, तुम्हें इसकी भी कीमत चुकानी होगी, हर एक चीज का हिसाब होगा। लियोन की ये बात सुनकर अभी बंदा सोचने लगता है मुझे किसी भी तरीके से खुद को बचाना होगा, चाहे इसके सामने मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे अपनी जान तो बचानी है। ये सोचकर वो लियोन के सामने अपना पूरी तरह से घुटने टेक देता है। उसके सर झुकाते हुए उससे कहने लगता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगा, मैं पूरी कीमत अदा कर दूंगा। लियोन कहता है मुझे किसी भी तरीके से तुम्हारी माफी नहीं चाहिए और इसके अलावा मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम्हारे पास है ही क्या जो कि तुम मुझे दे सको। ये बंदा बोलता है तुम क्या कह रहे हो, ये गुफा, इस गुफा को देख रहे हो, ये बहुत स्पेशल है। अब तक मैंने जितने भी लोगों को मारा है उन सभी रिसोर्स को यहीं पे छुपा के रखा है। अगर यहाँ पर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो इसके बदले में इस गुफा के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम सब कुछ लेके जा सकते हो, बस तुम इसके बदले में मुझे जिंदा छोड़ दो। ये सुनकर लियोन के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। वो कहने लगता है क्या सच में तुम ऐसा कह रहे हो कि इस गुफा के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। वो दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल सब कुछ आपका है। जब लियोन और इस बंदे के बीच में चल रही होती है, इस तरह जेवियर इंपॉर्टेंट काम करता है। वो जल्दी से जेल के अंदर जाकर एक बंदे को निकाल के लाता है और फिर उसे लियोन को दिखाते हुए कहने लगता है मास्टर लियोन इस बंदे को तो देखिए, ये बुरी तरह से घायल है, बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ ये जिंदा बच जाएगा। इसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है पिछले कई दिनों से ये यहाँ पर भूखा है। लियोन कहता है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, इनको तो बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया गया है। फिर वो इस बंदे से बोलता है तुमने इन सभी को यहाँ पे भूखा क्यों रखा, अगर कुछ टाइम और यहाँ पे भूखे रहते तो जरूर से मारे जाते, तुम्हारा प्लान क्या था। दूसरा बंदा बोलता है मैं असल में एक ब्लैक मैजिशियन हूँ, मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी मकसद मैं चाहता था मैं किसी मुर्दे को जिंदा कर सकूं, मुझे मुर्दे को जिंदा करना सीखना है। लियोन कहता है और फिर तुम उसके बाद तुम करोगे क्या, मान लो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो भी जाता है तो भी तुम किसे जिंदा करना चाहते थे। वो दूसरा बंदा बोलता है कुछ टाइम पहले मेरी वाइफ, मेरी डैड और इसके अलावा मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है, मैं चाहता था मैं एक बार इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करने के बाद में इन तीनों को जिंदा कर सकूं और वापस से इनके साथ में रह सकूं। इसके बाद ये बंदा लियोन को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि वो कुछ टाइम पहले एक लॉर्ड के पास में सोर्सरर काम किया करता था, वहां पर इसकी पूरी फैमिली थी, एक वाइफ थी और एक बच्चा भी। अपनी फैमिली के साथ में ये एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था, इनफैक्ट एक काफी अच्छी लाइफ जी रहा था जिसमें वो बहुत खुश था।
लेकिन एक टाइम पर लियोन की नजर इस आदमी की वाइफ की ओर पड़ गई और उसने उसे हासिल करने की कोशिश की। उस टाइम पर इस बंदे ने अपनी फैमिली के साथ में वहां से भागकर खुद को और खुद की वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं कर पाया। उस लॉर्ड ने कुछ न कुछ करके इस आदमी की वाइफ और उसके बच्चे दोनों को मार दिया, जिसके बाद में इस बंदे की हालत ऐसी हो गई। ये बंदा अपनी पूरी कहानी लियोन को सुना ही रहा होता है, तभी लियोन एकदम से रोकता है और उसे कहने लगता है, एकदम चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी इस कहानी को सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर मेन पॉइंट यह है कि तुमने कब से लोगों को मार दिया है। अब तुम खुद सोचो, अगर कुछ टाइम बाद में तुम अपनी वाइफ और बच्चों को जिंदा कर भी लेते कि तो क्या उन्हें ये जान के खुशी होती कि तुमने उन्हें जिंदा करने के लिए कई सारे लोगों को मार दिया। तुम अब खुद को देखो, तुम क्या बन चुके हो, तुम एक बीस्ट हो। तुमने यहाँ पर एक मॉन्स्टर क्रिएट किया है ताकि जिसकी वजह से तुम बाकी लोगों को और बुरी तरह से मार सको। खुद के डिफेंस के लिए ये सब कुछ करना ये सही नहीं है। इस दुनिया के अंदर चाहे किसी को भी इस चीज़ों को फर्क पड़ता है कि तुमने जो कुछ भी किया उस सब के पीछे एक बड़ा रीजन है। हो सकता है किसी को भी इस चीज़ से कुछ ही फर्क पड़ता हो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का करने का तुम्हारा कोई भी रीजन हो, लेकिन क्योंकि इसका इफेक्ट गलत हुआ है, काफी सारे लोग बेगुनाह में मारे गए, इसलिए तुम सजा मिलनी चाहिए। तुमने गलत किया है। यहाँ पर जितने भी लोग तुमने मारे हैं उन सभी की भी अपनी फैमिली थी, तुमने उन सभी की फैमिली को खराब कर दिया है। यहाँ पर अब तुम्हें ये चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे की डेथ हो चुकी है और अब चाहे तुम कुछ भी कर लो वापस से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जिस तरीके से उस लॉर्ड ने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे को छीन लिया, तुम भी सेम वैसे ही काम कर रहे हो। तुम भी उस लॉर्ड की तरह ही हो, एक घटिया इंसान जिसने कई सारे लोगों से उनकी फैमिली मेंबर्स को छीना है। अगर तुम्हें लगता है उस लॉर्ड ने तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत किया है तो तुमने तो उससे कई ज्यादा गलत हरकतें की है, क्योंकि तुम्हारे पास में ये सब कुछ करने का एक कारण था। इसका मतलब यह नहीं कि तुम वो सब कुछ करने के काबिल बन जाते हो। तुम एक मर्डरर हो जिसने सब कुछ गलत किया है और तुम्हें अब इसका रिलेशन होना चाहिए। लियोन के इतने के साथ में इस बंदे का रिलेशन हो जाता है, ये तुरंत रोना शुरू कर देता है। इसके बाद में लियोन खड़ा होता है और उससे कहने लगता है, अभी फिलहाल के लिए तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कुछ टाइम बाद में यह दोबारा लौटूंगा। मेरे साथ में और भी काफी सारे लोग होंगे। अगर उस टाइम पर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या फिर मेरे जाने के बाद में किसी और को मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगली बार तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी और मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर ये बंदा काफी कुछ जाता है। वो जल्दी से लियोन के सामने अपना सर झुकाते हुए कहने लगता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो। जिसे कहते हैं लियोन जब यहाँ जा रहा होता है तो उसके माइंड में एक बात चल रही होती है। वो सोचने लगता है उस टाइम पर जब मैं इस नोवेल को पढ़ रहा था, जब जेवियर यहाँ का हीरो था, उसने यहाँ पर आकर सब कुछ ठीक किया, लेकिन एक स्टेप उसका गलत हो गया। उसने भी यहाँ पर मेरी तरह इस बंदे लुपेलियन को जिंदा छोड़ दिया और इसके अलावा केवल उसको एक सजा दी कि इसे अपनी जो लेबोरेटरी इसने यहाँ पे बनाई है इसे छोड़ के जाना होगा। और क्योंकि उस टाइम पर जेवियर के सामने लुपेलियन के पास में और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने उस टाइम के लिए तो इस बात को मान लिया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट दिखाई दिया। उस टाइम बाद में उसने खुद को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लिया, कई सारे लोगों पर अटैक कर दिया, जिसके बाद जेवियर को दोबारा से इसे फाइट करनी पड़ी और ये फाइट कई बार तो चलती रही। लुपेलियन जेवियर से फाइट के अंदर हर बार हार जाता, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो बच के निकलने में कामयाब हो जाता और इस वजह से कई सारे लोग लगातार मारे जाते रहे। ये सब कुछ मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह जानता हूँ लुपेलियन को जो मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसके बावजूद भी मैं इसे यहाँ पे जिंदा छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं कुछ चीजें बदल सकता हूँ। लियोन ये सोच रहा होता है। इस टाइम पर लुपेलियन जो कि आप पीछे की तरफ बैठा हुआ है, उसके माइंड के अंदर एकदम से कुछ आता है। उसकी आंखें बहुत जोर से चमकने लगती है। वो जल्दी से लियोन की पीठ की तरफ दिखता है और फिर सोचा लगता है लियोन का ध्यान उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इस बात है वो आपने एक फॉर्मेशन बनाता है और फिर उसकी मदद से उछलकर लियोन के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक कर देता है। इसी समय लियोन उस बंदे की तरफ दिखता है और फिर कहने लगता है, देखा मैं तुमसे कहा था ना, अगर तुमने दोबारा से कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अगली बार ध्यान नहीं दिखाई जाएगी। ये सुनने के साथ में ही लुपेलियन का चेहरा पूरी उतर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि जो लियोन इस जाने की कोशिश कर रहा था ये सब कुछ एक तरीके से केवल एक दिखावा था। उसका पूरा ध्यान लुपेलियन के ऊपर ही है और अब वो मरने वाला है। इसके बाद में जेवियर की तलवार बहुत जोर से घूमती है। एक अटैक के अंदर लुपेलियन की गर्दन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और इसी के साथ में इसका खेल खत्म होता है। ये तरफता हुआ जेनरी गिर जाता है। यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक शुरू होता है। ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब लियोन कोरिया के अंदर अपना काम किया करता था और हर एक वर्कर की तरह उसकी जिंदगी भी काफी खराब चल रही थी। यहाँ पर उसका एक सुपरवाइजर था जो कि अक्सर ही उसे किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई गालियां बकता रहता था, उसे ताने देता रहता था। लेकिन क्योंकि लियोन इस टाइम पर नोबल राइट्स के अंदर काफी ज्यादा मानता था, उससे लगता था कि अगर वो इस सुपरवाइजर के साथ में अच्छी तरह बिहेव करेगा, इसे सब कुछ बताएगा, इसके सामने लगातार अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता रहेगा, तो एक टाइम के बाद में सुपरवाइजर को समझ में आएगा कि वो कितना गलत कर रहा है, उसके बिहेवियर के अंदर बदलाव आ सकता है। इसी वजह से लियोन जब कभी सुपरवाइजर इसके ऊपर किसी तरह गुस्सा करता है तो सॉरी, थैंक यू वगैरह ऐसे कुछ बोलकर वहां से पीछे नहीं कोशिश करता है और इसके सामने तुरंत ही अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इस सब से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि लगातार सुपरवाइजर इस लियोन को कुछ गालियां बकते जाता है, बल्कि ये और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो अपनी गालियों के अंदर इस माफी मांगने के सीन को भी ऐड कर देता है। उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा घटे हो चुके हो, हर छोटी छोटी गलती पर हमेशा माफी मांगते रहते हो और तुम्हारी गलतियों के अंदर कभी सुधार आता नहीं है, माफी मांगने का भी कोई फायदा नहीं। इसी तरीके से ये सब कुछ टाइम तक आगे बढ़ता रहता है। एक बार सुपरवाइजर जब साइट पर लौटता है तब लियोन उसके सामने झुककर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और इसके जवाब में भी उसे गालियां पड़ती है। वो दूसरा बंदा लियोन से कहने लगता है, तुम कितने ज्यादा घटिया हो कि चिल्ला चिल्ला के मुझसे बातें कर रहे हो, तुम्हारे इस तरह चिल्लाने के कारण मेरे कानों के अंदर बहुत ही दर्द हो रहा है, इसलिए अपना वो बंद रखो। ये कहने के बाद में वो जाने लगता है। लियोन सोचता है ये तो बहुत ज्यादा घटिया है,
मैं कितनी अच्छी तरीके से इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमेशा मेरी इंसल्ट करता रहता है। शायद से अब मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे को इससे ठीक से बात नहीं करनी चाहिए। ये उस तरीके के लायक है जिससे मैं इससे एक अच्छा सबक सिखा सकूं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा सकूं। तभी बंदा आगे बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी फैमिली के अंदर सबके सब तुम्हारे जैसे ही है, वो कोई ना कोई गलतियां करते रहते हैं और पूरे समय माफी मांगते रहते हैं। शायद से तुम्हारा फादर भी तुम्हारी तरह घटिया ही होगा। तुम्हें तुम्हारे फादर से ये सारी सीखें मिली है। अपने फादर की ये इंसल्ट सुनने के साथ में लियोन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में इस बंदे के पास में आता है, इसे कंधे पे हाथ रखता है और इसे कहने लगता है, एक मिनट सुनो। ये कहने के बाद में इससे बंदा पीछे तो देखता है, लियोन के मुंह पर एक रख के मुक्का मार देता है। इसी के साथ में इस बंदे के मुंह से एक बहुत चीख बाहर निकलती है, जहाँ पर और भी दो इंचार्ज होता है जो कि तेजी से इनकी तरफ देखते हैं। वो चला कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इन दोनों इंचार्ज की ये सुनने के साथ में लियोन को समझ में आता है कि उसने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, लेकिन वो समझ चुका होता है कि गड़बड़ वो पहले कर चुका है, तो आप आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद में वो इस बंदे के ऊपर और मुक्के मारना शुरू करता है। इसके बाद में सेकंड मुक्का, फिर थर्ड और फिर चौथे नंबर पर एक लात पड़ती है। ये बंदा दर्द दर्दता हुआ जोर जोर पे गिर जाता है। इस टाइम पर जो बाकी दो तीन इंचार्ज होते हैं ये जल्दी से लियोन को पकड़ लेते हैं, इसे और आगे पीटने नहीं देते। और अब लियोन को पछतावा होने लगता है और अब लियोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है उसने इंचार्ज के ऊपर हाथ उठा दिया है और अब शायद से वो उसे जॉब से निकाल देगा या फिर और भी काफी चीजें कर सकता है। उसके लिए आगे प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जब अगले दिन लियोन पर काम कर रहा होता है, उसके हाथ में काफी सारे लोहे के सरी होता है। इस टाइम पर सामने की तरफ से इंचार्ज उधर से गुजरता है और जैसे लियोन को देखता है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह घबरा जाता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लियोन से कुछ भी कह सके। वो जल्दी से पीछे तक घूमता है और वहां चला जाता है। ये देखकर लियोन सोचने लगता है, मैं इतने टाइम से इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा था, तब तो इसमें सुधार नहीं आया, और अब जब मैंने एक बार इस पर अटैक किया, इसको थोड़ा तो वायलेंस दिखाया, तो तुरंत ही इसमें सुधार आ गया। यानी अब एक चीज मुझे समझ में आ चुकी है, अच्छों के साथ में अच्छा बिहेव करना होगा, और जो वायलेंस के काबिल है, जिनको हम मार पीटे समझा सकते हैं, उनके लिए इसी तरीके का यूज करना होगा, क्योंकि अगर उनके साथ में अच्छा बिहेव करेंगे तो वो इसी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है। लियोन अपने सारे वर्कर्स के साथ में जेवियर के साथ इस गुफा से बाहर निकल रहा होता है। उसके पीछे की साइड में इस बंदे की लाश पड़ी हुई है। जेवियर कह रहा होता है, यहाँ का सारा काम ठीक से हो चुका है, अब मैं यहाँ से निकल लेना चाहिए। लियोन सोचता है, जब मैं कोरिया में था तब मेरे काफी सारे नोबल राइट्स थे, मैं सोचता था लोगों के तो सुधार आ सकता है, लेकिन अब मुझे सच हो चुका है, सुधार आना इतना आसान नहीं है। जिस इंसान का माइंड एक बार करप्ट हो चुका है और उसके अंदर चाहे कितनी भी चीज डाल दी जाए, वो सारी चीजें भी करप्ट होती जाएगी। और एक गलत इंसान हर चीज को गलत नजरिए से देखता है। उसे लगता है अगर इंसान कोई दूसरा उससे अच्छी तरह बात करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर या तो उसका कोई स्वार्थ है या फिर अपनी कोई गलत इच्छा। इस वजह से वो कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाते, और कभी कभी तो वो दूसरे की अच्छाई को एक मजाक का पात्र समझता है, उसके ऊपर हंसने लगता है। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं वो सारे बेवकूफ है जिनका फायदा उठाया जा सकता है। लियोन के ये सब सोचने के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।